वो स्टेफनी बाबू हैं। आध्यात्मिक काल में कि समुद्र को पी के जाते थे और जहाँ जाते थे वहाँ उगल देते थे, तो कोई होगा इनके यहाँ जो समुद्र को पी कर करके आके के यहाँ समुद्र बना दे। लोजपा के सांसद चंदन सिंह से हम लोग मुलाकात करके लगता है सर कि ये मुलाकात के कुछ सियासी मायने भी निकाल रहे हैं क्या आप लोग? अब कौन माने निकालता है कौन नहीं निकालता है, इसके लिए आप लोग तो ज़्यादा माने निकालते हैं। आप लोग माने निकालिए, हमको उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना। क्योंकि सर जेडीयू एक एक करके जो कम पार्टी वाले जो विधायक की संख्या उनको अपने में ले रही है, मजबूती अपनी बढ़ा रही है। असल में जो जनता दल यू है जिसके मुख्यमंत्री हैं वो स्टेफनी बाबू हैं। अब स्टेफनी का अपना एक दबाव न पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी का दबाव ज़्यादा पड़ रहा। उस दबाव को सहने के लिए वो चाहते हैं कि कुछ लोगों का सहयोग ले ताकि मेरा ट्यूब नहीं फटे, तो इसमें वो लगे हुए हैं। यानी बैलेंस कर रहे हैं बीजेपी के मुकाबले अपने आप को। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका स्टेफनी फटने वाला है और स्टेफनी का ट्यूब फटे नहीं, इसलिए वो पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। सर एक और सवाल है, जैसे आप उद्योग मंत्री भी रहे हैं, तो क्या बिहार में इथेनॉल को लेकर कुछ संभावनाएं हैं क्या? क्योंकि सरकार दावा कर रही है कि बिहार में इथेनॉल ही नहीं, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री की बड़ी संभावनाएं हैं। हम लोगों ने भी उस पर काम किया था। चीनी मिल की जो बेकार ज़मीनें थी उसको हमने ही अधिग्रहण करवा करके के उद्योग विभाग को लाने का काम किया था, आप लोग को जानकारी होगा। अब सरकार को उस पर काम करना है। हमने, आपको याद होगा, उस समय 46 इंडस्ट्री को इनवाइट किया था और बुलाए थे, उसमें कुछ लोग आए भी थे, मैं खुद भी गया था। सरकार अगर चाहती है कि कुछ करना तो नीतियां बदलनी होगी, नीतियों को परिवर्तित करना होगा। और कोई इंडस्ट्री आएगा तो आपके यहाँ सिर्फ दाम देने के लिए नहीं आएगा, लाभ के लिए आएगा, और उस लाभ से आपको भी लाभ होगी। तो लाभ होगा उनको 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो टैक्सेशन में छूट। तो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो आप देख रहे हैं कि अब परमानेंट की जगह संविदा पर सब बहाली हो रही है, सारी स्थिति जर्जर है। पेंशन पर भी वही लगा हुआ है मोहरा। आपका हर एक चीज़ से बातें हो रही है, लेकिन अर्थ स्थिति देखिए या आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट देखिए तो बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो आप टैक्स देने की स्थिति में नहीं है। हमने तो सोचा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं प्रधानमंत्री के पास तो बिहार को विशेष आर्थिक दर्जा की मांग करेंगे, स्पेशल पैकेज की बात करेंगे, लेकिन इनको तो लगता है कि सही समय पर सही ढंग से इनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई या ये बात भी अपना नहीं रख पाए। तो अगर बात रखते और विशेष का दर्जा मिलता तो इंडस्ट्री लगने की संभावना थी। लेकिन फिर भी मैं आशावादी हूँ और मैं इस आशा के साथ हूँ कि प्रयास करें इंडस्ट्री लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा है बिहार में, यहाँ सस्ते मजदूर हैं बिहार में, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अलग है कि बाढ़ है, यहाँ सुखाड़ है, इन सब चीज़ें की भी समस्याएं हैं, टैक्स की समस्याएं हैं। यहाँ पर कार्गो नहीं है, एयर कार्गो नहीं है। एयर कार्गो रहता तो जो सामग्री बनती इंडस्ट्री के द्वारा उनका देश और विदेश में एयर कार्गो के द्वारा भेजा जा सकता था। तो न यहाँ एयर कार्गो है इंफ्रास्ट्रक्चर में, न यहाँ टैक्सेशन की छूट है, न यहाँ पर ज़मीनों का सही ढंग से वितरण है, न उसका किसी तरह से व्यवस्था है। जाइए जो ज़मीन है इंडस्ट्री विभाग बुडको की बियाडा की जो ज़मीन है उस पर बन गए मकान। तो ये सारी चीज़ें हैं, गड़बड़ है, भ्रष्टाचार है। ये सब चीज़ों को सरकार से मेरी आशा है कि वो कुछ करें, उन बियाडा की ज़मीन खाली करावे अगर है हिम्मत तो। कौन-कौन लोग हैं सर? अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सर नीतीश कुमार भी कहते हैं कि समुद्री इलाके नहीं है बिहार के बगल में। तो समुद्र यहाँ लाया जाए क्या? कि समुद्र यहाँ लाया जाए, समुद्र ले आवे, सरकार सक्षम है तो ले आवे। उनके तो संसदीय दल के जो नेता वहाँ संसद में भी इस बात को उठाए थे कि हम यहाँ पर पोर्ट बनाएंगे, बनाते पोर्ट भाई, समुद्र ले आए। एक तो समुद्र था कि आध्यात्मिक काल में कि समुद्र को पी के जाते थे और जहाँ जाते थे वहाँ उगल देते थे, तो कोई होगा इनके यहाँ जो समुद्र को पी कर करके आ करके यहाँ समुद्र बना दे। पोर्ट से ज़्यादा यहाँ एयर कार्गो की जरूरत है। जहाँ जो नहीं है वहाँ आप कह रहे हैं कि पोर्ट लाया जाए। पोर्ट कहाँ से आएगा? समुद्र रहेगा तब ना पोर्ट आएगा। तो आप एयर कार्गो जो साधन है उसी को ना आप विकसित करिएगा, उसी को ना काम करिएगा। एयर कार्गो क्यों नहीं यहाँ पर स्थापित करते हैं? सर आप उद्योग मंत्री भी थे और जांच भी आपने कराई,
बियाडा की जमीन को लेकर कौन कौन लोग हैं सर? क्योंकि अब तो विपक्ष मैं में- उस विभाग का मंत्री रहा हूँ। जो भी रिपोर्ट था माननीय मुख्यमंत्री जी के पास दे दिया हूँ। मेरी व्यवस्था है कि मैं उस चीज़ों पर नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कुछ गोपनीयता होती है और उस गोपनीयता को मेरे जैसा व्यक्ति हम उसको स्वीकार करते हैं, हम उसको अंगीकार करते हैं कि गोपनीय भंग करना मंत्री हो या नहीं हो, अगर हम गोपनीयता की शपथ लिए हैं तो उस गोपनीयता को भंग करना ये मेरे लिए संविधान विरोधी होगा। लगता है सर बहुत सारे लोग हैं जो मतलब सरकार को जल्द से जल्द खाली करें। निश्चित, मैं तो यही कह रहा हूँ कि बियाडा में जो जमीन है उसका आकलन आप कर लीजिए, जाकर के देखिए कि कौन जमीन किस लिए लिए थे और कै गो इंडस्ट्री वहाँ बना है और कै गो मकान बना है, कै गो इंस्टीट्यूट बना है, कै गो बिजनेस सेंटर बने हैं। ठीक है।